दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई किया था और मुझे यहाँ पर पूरे 12,000 रुपये का लोन अमाउंट मिल चुका है, जिसको मैं डायरेक्टली अभी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। ऐसे में दोस्तों अगर आप पर्सनल लोन लेने का सोच रहे हैं तो अभी आप क्रेडिट बी एप्लीकेशन से सिर्फ और सिर्फ आधार और पैन कार्ड की मदद से पूरे 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम जब लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको कम अमाउंट का लोन मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको लोन मिल जाता है। तो कैसे आपको यहाँ पर क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है, कितना इंटरेस्ट देना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, चलिए मैं आपको A to Z प्रोसेस इस वीडियो में समझाता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे जान लेते हैं। तो दोस्तों क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने से पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ से कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कितने दिनों के लिए लोन यहाँ से हम ले सकते हैं। तो देखिए हम आ चुके हैं क्रेडिट बी एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन पर। ये एप्लीकेशन RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है और कम इंटरेस्ट पर आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है यहाँ से आपको पूरे 6,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन मिल जाता है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट यहाँ पर आपको 12% से लेकर 28.5% तक का पर एनम इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर टेन्योर की बात करें तो टेन्योर आपको मिल जाता है 6 महीनों से लेकर 60 महीनों तक का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट आपको आधार और पैन कार्ड, अगर आपके पास आधार और पैन कार्ड है तो यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं। अब मैं आपको चलिए लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्रेडिट बी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे। अब इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे क्लिक करके ओपन करेंगे, उसके बाद अलाउ पे क्लिक करेंगे, अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर नीचे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आप एप्लीकेशन के होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 10 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन मिल जाता है, बिजनेस लोन मिल जाता है, 2 व्हीलर लोन मिल जाता है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर भी आपको लोन मिल जाता है। आपको सिंपली पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा लॉग इन साइन अप विथ मोबाइल का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद खाली बॉक्स को टिक करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। एक OTP आपके मोबाइल पर रिसीव होगा, उसको आप यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको सिंपली स्किप के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन विया गूगल का, ईमेल एड्रेस का, तो आपको यहाँ पर लॉगिन विया गूगल को ऑप्शन को चूज करना है और खाली बॉक्स को टिक करके कंटिन्यू करेंगे और अपने मोबाइल में जो भी जीमेल अकाउंट लॉगिन होगा उसमें से एक जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करके यहाँ पर आप अपना लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डालने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है, दोनों खाली बॉक्स आपका जो रहेगा इसको दोनों को टिक रहने देना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप का, आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप सैलरीड पर्सन है, कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो सैलरीड करेंगे, अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे, अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मंथली इनकम, आपका मंथली इनकम कितना हो जाता है, एक मोटी इनकम आपको यहाँ पर डाल देना है। दोनों खाली बॉक्स को टिक करके नीचे ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप 10 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन क्रेडिट बी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन को, एग्रीमेंट को यहाँ पर कंप्लीट करना है, उसके बाद लोन अमाउंट को बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू एप्लीकेशन का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप खाली बॉक्स को टिक करेंगे और उसके बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले KYC डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर अपलोड करना होगा। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। उसके बाद रेफरेंस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा KYC मतलब डॉक्यूमेंट का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना KYC कंप्लीट करना होता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा खाली बॉक्स का, इसको टिक करेंगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आधार नंबर डालने का, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप अपना खाली बॉक्स को टिक करेंगे। देन उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब एक OTP रिसीव्ड होगा आपके मोबाइल नंबर पर, उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका आधार KYC सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू अपलोड सेल्फी का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक सेल्फी अपलोड करना है, उससे पहले यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके फेस पर कोई मास्क नहीं होना चाहिए, कोई सनग्लास नहीं होना चाहिए और कोई कैप नहीं होना चाहिए। अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है
प्रोसीड टू टेक सेल्फी का इस पे क्लिक करके आपको एक सेल्फी कैप्चर कर लेना है। अब आप यहाँ पर सेल्फी कैप्चर करेंगे, आपका केवाईसी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जनरल इन्फॉर्मेशन का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आपका मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करने का। सबसे पहले आप सिंगल है या मैरिड है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा एजुकेशन का, आपका एजुकेशन कहाँ तक है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा आपका प्रोफेशन, आपका किस प्रकार का प्रोफेशन है, आपका अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो जॉब करेंगे, अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे, और अगर आपका खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा टाइप ऑफ रेसिडेंस का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपका जो घर है वो रेंटेड घर है या आपका खुद का घर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देन सारा डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा करंट एड्रेस का, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा सेम एज केवाईसी डॉक्यूमेंट। आपका जो करंट एड्रेस है वो केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि आपका आधार कार्ड का एड्रेस ही है, तो आपको इसके ऊपर टिक रहने देना है। और नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जनरल इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर रेफरेंस कॉन्टैक्ट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना रेफरेंस कॉन्टैक्ट ऐड करना है। रेफरेंस कॉन्टैक्ट में आप किसका नंबर ऐड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप अपने पिताजी का, माताजी का या स्पाउस का वो आपको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर डाल देना है, आपको यहाँ पर नाम डाल देना है और मोबाइल नंबर फिर से आपको डालकर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे कंटिन्यू का, कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और आपको एक लोन अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे केस में मुझे यहाँ पर 12,000 रुपये का लोन अमाउंट दिया गया है क्रेडिट बी एप्लीकेशन से। 3 महीनों के लिए मैं इस लोन को ले सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे ये लोन अमाउंट सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। 8,000 रुपये अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर 3 महीनों के लिए 8,000 रुपये का भी लोन मिल जाएगा या 12,000 रुपये का भी लोन मिल जाएगा। यहाँ पर मैं 8,000 रुपये को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने टोटल अमाउंट 8,000 रुपये सिलेक्ट किया है। अब मैं आपको इसके चार्जेस वगैरह के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो मुझे इंटरेस्ट लगेगा इस अमाउंट पर वो लगेगा 314 रुपये। उसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम करके है उसमें 59 रुपये मुझे देना होगा। प्रोसेसिंग फी मुझे 540 रुपये का देना होगा। 20 रुपये का ऑनबोर्डिंग फी रहता है वो भी देना होगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट फी रहता है 20 रुपये का, वो भी देना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट फी जो रहता है वो 40 रुपये का काटा जाएगा और जीएसटी मेरे मतलब लोन अमाउंट में 112 रुपये का काटा जाएगा। यानी कि टोटल चार्जेस काटने के बाद 8,000 रुपये का अमाउंट में मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा 7,209 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने टेन्योर जो सिलेक्ट किया है वो 2 महीनों के लिए सिलेक्ट किया है यानी कि 64 दिनों के लिए सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर 8,000 रुपये के अमाउंट में चार्जेस वगैरह काटने के बाद 7,209 रुपये ट्रांसफर किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अब देखिए इसी एप्लीकेशन के थ्रू आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी मिलता है और क्रेडिट स्कोर का रिपोर्ट चेक करने का भी एक जो है फिर से एक आपको खाली बॉक्स मिलता है। तो आपको ये जो दोनों खाली बॉक्स मिल रहा है इसको दोनों को आपको अनटिक कर देना है ताकि आपको और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़े। देन उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका लोन अमाउंट रेडी है। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर अपना बैंक डिटेल्स फिल करके यहाँ पर लोन अमाउंट को बैंक में ट्रांसफर कर लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा आईएफएससी कोड। यहाँ पर आप अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे जिस बैंक में आप लोन अमाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं। यहाँ पर उस बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे और यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे खाली बॉक्स मिलेगा, इसको टिक करेंगे और ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जितने भी रुपये का लोन अमाउंट अप्रूव्ड हुआ है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बैंक डिटेल्स डाल के आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ टाइम वेट करना है। आपका जो पैसा है वो 12 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन से अभी के टाइम में लोन अप्लाई करना है। मैंने आपको सारा कुछ डिटेल्स A to Z समझा दिया है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही।